अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पास्ट पेपर्स करेंगे। बॉटनी का आज हम पढ़ेंगे। मैं हूं तर्रा सलीम और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वीडियो के दौरान कोई भी चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें लेक्चर्स हमारी वेबसाइट vtutions.com पर मौजूद है और आपको साइन अप की नीड है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन या लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और हम पढ़ेंगे बॉटनी के पास्ट पेपर को। जैसा मैंने कहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 5 है। अब बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं या पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो ये पेपर के हिसाब से इस चैप्टर से बॉटनी में कम क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। सबसे पहले सेक्शन सेक्शन सी से अच्छा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सेक्शन बी के क्वेश्चन है। पहले आया था एक्सप्लेन एपिकल मेरिस्टेम, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी वो डिवाइडिंग सेल्स जो कि स्टेम या रूट के एपाइसिस यानी उनके एपिकल रीजन पर मौजूद होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। इनकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। साथ ही ये कि प्लांट की जो एक्सेस की ग्रोथ है, यानी रूट और जो शूट की जो ग्रोथ है या स्टेम की ग्रोथ है, तो वो इसकी वजह से हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एपिकल मेरिस्टेम लीव्स और फ्लावर्स की भी प्रोडक्शन में मदद करवाता है। क्वेश्चन 2 है राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, 2016 में आया था। इस जैसा कोई एक क्वेश्चन सिग्निफिकेंस के हिसाब से चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट में भी आ चुका है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ आप एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि अगर डायमीटर या उसकी गिर्द में या थिकनेस में इजाफा हो जाए स्टेम या रूट की, तो ये कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो उसमें से लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो फॉलोइंग रीजंस की वजह से, यानी अहम किरदार है सेकेंडरी ग्रोथ का। एक तो ये कि सेकेंडरी ग्रोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। किस तरह के प्लांट में, क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ रही है। यानी ये कि आप देखेंगे जो यंग या बेबी प्लांट होता है, जब हवा ज्यादा तेज चलती है तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, या फिर ये कि अक्सर क्या होता है कि वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई मैं पेड़ की बात करूं, तो पेड़ क्योंकि उसका स्टेम या तने का जो उसका डायमीटर है वो चौड़ा बहुत होता है, इसकी वजह से वो अपनी जगह पर फिर्म बिल्कुल ही मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। साथ ही साथ अब क्योंकि देखें प्राइमरी ग्रोथ में क्या है कि प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम मौजूद है। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है, जब डिवाइड होंगे girth में इंक्रीज होगा, तो जो प्राइमरी जाइलम फ्लोएम थे वो क्या होंगे कि वो फिर सपोर्ट में मदद करेंगे, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से फिर नए जाइलम फ्लोएम बनते हैं, जो कि फिर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करवाते हैं। इसके अलावा यानी लॉन्गिटिविटी में भी मदद करवाते हैं। किस तरह के वुड या जो बार्क है जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो ड्यूरेबल होती है और आसानी से डिके नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से प्लांट काफी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन मेरिस्टेम, गिव द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स एंड स्टेट देयर फंक्शन, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो मेरिस्टेम्स क्या है कि ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गन बना रहे थे कोई भी। अब एपिकल मेरिस्टेम्स की टाइप्स जो है वो 3 है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो है वो एपिकल रूट या स्टेम पर मौजूद है। और ये एपिकल मेरिस्टेम, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये फंक्शन क्या हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम्स का, कि ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद करवा रहे हैं, एक्सेस की इंक्रीज साइज इंक्रीज करवाने में मदद करवा रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं, ये दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि which divide and promote the growth of plant. लेटरल मेरिस्टेम्स जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करवाते हैं, मार्जिन पर होते हैं। और जो थिकनेस होती है या गिर्द होती है वो इसकी वजह से इंक्रीज होती है। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब एनी टू फेसेस ऑफ ग्रोथ, या फिर ड्रॉ द एलएस ऑफ स्टेम एंड रूट एपाइसिस शोइंग द डिफरेंट ग्रोइंग जोन्स। फेसेस ऑफ ग्रोथ क्या है कि फेसेस ऑफ ग्रोथ यानी वो सारी मरहले या वो सारे अमल जिनकी वजह से जो प्लांट है वो एक ग्रोथ के फेस को कंप्लीट करता है और ग्रोथ उसमें होती है, वो फेसेस ऑफ ग्रोथ है। तो 3 तरह के फेसेस ऑफ ग्रोथ है, फॉर्मेटिव, इलोंगेशन, मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन फेस। फॉर्मेटिव फेस में क्या होता है कि ये टिप पर मौजूद होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं एंड दे बेसिकली इंक्रीज इन नंबर। elongation phase, तो the region beneath the formative phase is the elongation phase। उसमें क्या होता है कि उसमें सेल्स
डिवाइड नहीं होते बल्कि इनलार्ज होते हैं या फिर इलोंगेट होते हैं। मैच्योरेशन फेज में फिर क्या होता है कि इस स्टेज पे सेल्स जो होते हैं वो अपने काम के हिसाब से अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर या तो आपको कोई पार्ट और चॉइस में था कि एलएस ऑफ स्टेम या रूट, तो ये आपकी बुक में ही डायग्राम बनी हुई है, आप ये बना सकते हैं। ज्यादा वैसे लेबलिंग की जरूरत नहीं है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप कुछ इसमें से लेबलिंग हटा सकते हैं। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फेसेस ऑफ ग्रोथ, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंस, जो मैंने क्वेश्चन 2 में आपको एक्सप्लेन किया, ये अगेन 2012 में रिपीट हुआ है। तो यहाँ तक के चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके पास पेपर्स भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।